ऑल सेट। आ रही है आवाज़? अच्छा, आवाज़ चेक कर लेते हैं, आवाज़ आ रही है। वेलकम बैक टू बीपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और मैं आपका बीपीडिया पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ठीक है, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया हमें इंटरेक्ट हुए, क्योंकि ये लास्ट वीक शायद वीडियो नहीं देखी आपने। तो जो मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनको उनको तो पता ही है ऑलरेडी। जो नए हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है और मैं अभी पीडीएफ पे आपको रीजनिंग का करा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इसमें नॉर्मल टॉपिक कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप बैंकिंग एग्जाम्स की, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उस चीज़ में हमने क्या है हमारे पास, तो उस चीज़ में, हाँ, उस चीज़ में क्या बात कर रहा था मैं कि हमने डिस्कस किया था कि भाई कैसे तैयारी करेंगे बैंकिंग। उसके लिए अभी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ना, एसबी पीओ के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है, कि उसके स्पेसिफिक हम देखें कि रीजनिंग के कौन से चैप्टर में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी शायद इस वीक में मैं डाल दूंगा। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे हाँ कौन से चैप्टर में कितना आ रहा है और कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, और जिससे हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए और फिर मेंस की हम तैयारी करें। ठीक है, अभी तो हम नॉर्मल जो बेसिक है करते हैं, ये तो चलता ही रहेगा हमारा ना, कि हम कोई भी टॉपिक करते रहेंगे, साथ साथ उसके क्वेश्चन देखते रहेंगे, प्री मेंस के मिक्स क्वेश्चन हम करते रहेंगे। बट हम एक टारगेट करेंगे एसबीआई पीओ को, उसमें हम देखेंगे हाँ उसके स्पेसिफिक कौन से वो चीज़ हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो क्या है कि आप लॉजिकल रीजनिंग में करा रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम, कोई भी अगर आप कॉम्पिटेटिव तैयारी करो, बैंक की, क्लर्क की, पीओ की, क्लर्क की, एसओ की, तो आप ये तो ऑल ओवर ऑल है। इवन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उसका भी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बट जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आपको एसबीपीओ के लिए कि हाँ उसके लिए कैसे करना है, मैंने कैसे नहीं करना, वो अब हम शुरू करेंगे उसके लिए स्पेसिफिक। उसमें सर से आप इंटरेक्ट हुए होंगे, सनी सर से। उसमें हमने देखा भी होगा कि सर ने बताया था आपको शायद कैसे करना है कैसे नहीं करना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई थी, वैकेंसी वगैरह डिस्कस हुई थी। तो ओवरऑल आपको ओवरव्यू, अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी, तो आप सर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप रिसेंटली वीडियो देख लेना। आप डिस्कस किया उसमें कि हाँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसा है, ये सब। ठीक है, मैं आपको उसमें एनालिसिस जो कर रहा हूँ रीजनिंग का कर रहा हूँ कि हाँ रीजनिंग के लेके और मैथ का सर करेंगे, तो उसका देखें कि हाँ रीजनिंग का कैसे करना है हम लोग। ठीक है, उसको बिल्कुल डिटेल में चल जाएंगे और उसको जोन से टॉपिक जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा उन्हीं को करके हम शुरू करेंगे ना। तो अभी तो डायरेक्शन का देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक डायरेक्शन सेंस की सेकंड वीडियो है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने शायद नंबर सिस्टम और सॉरी नंबर सीरीज और रोंग टर्म नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक वगैरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जहाँ तक मेरे को याद। ठीक है, डायरेक्शन सेंस आज देख लेंगे और उसके बाद ये तो चलता रहेगा, कोई भी टॉपिक हम पकड़ के रखेंगे साइड बाय साइड, और वो अलग से हम करते रहेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? करें शुरू? ठीक है, ऑल सेट है ना? ऑल सेट है। ठीक है जी, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी पीडीएफ जो नहीं जानते, ठीक है, बहुत आपका इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों है? आप गूगल पे जस्ट सर्च करो आप अभी पीडीएफ, और आपको सब चीज़ मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है कि आपको लाइक ABCD भी नहीं पता, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग की, ठीक है, तो आप पेज पे जाओ, आपको वहाँ पे सब मेंटोरशिप वगैरह सब पता लग जाएगा कैसे करना है। उसमें अगर आपको अपनी तैयारी करनी है कि कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब चीज़ मिलेगा। साथ साइड बाय साइड आपको लाइव क्लासेज और रिवीजन जो रिकॉर्डेड क्लासेज वो भी मिलेगी हर टॉपिक की, और साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशन आपके हर सब्जेक्ट के, नॉट ओनली रीजनिंग, आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट है। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस की, आपके हर फील्ड में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैथ और रीजनिंग में रहता है, वो क्या रहता है हमारे पास मॉक टेस्ट, तो वो भी हमने यहाँ से देख लेना। ठीक है, और साइड बाय साइड आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट पॉइंट क्या है, मेंटोरशिप। कि आपको आज के टाइम में जो है कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ रही है स्टूडेंट को ना, कि पेशेंस का एक तो बड़ा है कि हाँ 4-5 महीने हो गए पढ़ते, एक प्री दिया, आधा सिलेबस हुआ नहीं हुआ, प्री दे दिया, क्वालिफाई हुआ नहीं। दूसरा है कोई 1-2 साल से कर रहा है, उसका हो गया, हमें लगेगा हमारा तो हो नहीं, उसका हो गया। भाई वो 2 साल हो गए उसके पढ़ते, उसका प्री नहीं होगा तो क्या होगा फिर? वो तो होगा ना। तो पेशेंस से आपको बीच बीच में डोज देनी पड़ती है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे, तो वो चीज़ क्या है, मेंटरशिप आपको कैसे करना है, कब क्या करना है, वो सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, नॉट ओनली कि हाँ क्लास कि हाँ आपने, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ यू हैव टू बाय और कोर्सेज। अगर आपको वैसे भी कोई डाउट है ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, 3651।
ठीक है, कि आपको वैसा भी कोई डाउट हो ना कि भाई मेरे को क्या करना है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर से मैसेज कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। आप क्लियर है ना सब चीज़ें? ठीक है, अब थोड़ा पढ़ाई का देख लेते हैं, बट मेनली नेक्स्ट वीडियो में भी जब मैं प्लानिंग जो कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, वो एसवीपीओ की हम करेंगे। तो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेगी उसका भी, और उसका हम शुरू करेंगे। ठीक है ना, टारगेट हमारा वही रहने वाला है। क्लियर? ये देख लेते हैं, इसमें मैंने बताया थी शायद नंबर सीरीज की हमने काफ़ी 100 क्वेश्चन जो पी वाई क्यू है ना वही किए थे। ठीक है, पी वाई क्यू मोस्टली। ठीक है, उसमें हमने लॉन्ग टर्म वाले भी देखे थे, और मेरे को शायद याद है अल्फा न्यूमेरिक भी हमने देखा था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट यहाँ तक मेरे को लग रहा है ये चीज़ भी हमने देख चुके हैं। ये तीन अभी हमारा क्या चला हुआ है, डायरेक्शन। इसमें हमने पजल वाले भी मैंने शायद एक दो डाले, और सिंपल क्वेश्चन जो प्री में आते हैं वन लाइनर, वो मतलब एक ही क्वेश्चन पे एक ही पजल्स में क्या होगा, आपको एक प्रॉपर पजल दी जाएगी, उसके 3-4 क्वेश्चन होंगे, वो वाले भी डाल ले। तो ये खत्म हो जाएगा, 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं, नहीं देखे तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, कि हाँ कौन सा टाइप चल रहा है, ये चल रहा है, इससे रिलेटेड वो चीज़ें हमारी हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसमें आप इसको देख सकते हो। अभी डायरेक्शन का पार्ट 2 कर लेते हैं, लगेगा हमें तो पार्ट 3 भी ले आएंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। ठीक है, उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे साइड बाय साइड, ये चलते रहेगा हमारे। ठीक है, करें शुरू। ओके, ये पजल है शायद, एक पजल है, आपको इसको पढ़ो। पढ़ने का करने का तरीका अपना वही है कि मैं साइड में हट जाऊंगा, आपको 30 से 40 सेकंड देता हूँ, आप बनाओ 1 मिनट तक, उसके बाद वी विल सॉल्व इट। तो आप अपना फिगर बनाओ, फिर मैं देखता हूँ कैसे। सोल्व करो ना इसको ना। कॉपी पेन हमेशा देखो लेके बैठनी है मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप रीजनिंग या मैथ करो, साइड बाय साइड आप अपनी कॉपी पेन जरूर रखिए करो ना, उसको सोल्व करना है अपने, तभी आपको पता लगेगा। अदरवाइज आप सुनते रहोगे, हाँ पढ़ते रहोगे, तो उसको कोई बेनिफिट, ठीक है, वो आप वेस्ट ही कर रहे हो टाइम, इससे अच्छा तो कुछ चिल आउट करो। ठीक है, देखो उसको ना। करें शुरू। ठीक है, चलो देखते हैं ना। आप साइड मेरे साथ करते रहो। क्या बोला देखो, इन ए सिटी एस आर के मॉल वॉज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोसमो। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता है, दिख रहे हो ना आप, कि ये क्या हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है, और ये क्या ईस्ट है। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, और ये वाली क्या है, साउथ ईस्ट है, और ये क्या है, साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो उसने बोला जो एस आर के मॉल है, एस आर के, वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, किसके, कोस्मो, तो कोस्मो को नॉर्थ वेस्ट ये होगा। क्लियर है ना, ये हुआ। ओके बात, शांति मॉल वॉज इन द ईस्ट ऑफ एस आर के, जो शांति मॉल है वो ईस्ट है, इसके एस आर के ईस्ट में है, विच वॉज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ टीडीआई। ठीक है, तो विच किसके लिए है, पहली बात तो ये है, किसने बोला जो शांति मॉल है वो तो है ईस्ट में, एस आर के, और विच तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, तो इसके लिए है एस आर के, कि जो एस आर के है विच वॉज टुवर्ड द साउथ ऑफ टीडीआई, तो ये किसके साउथ में, टीडीआई के, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीडीआई आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, शायद है ना दिख जाएगा हमारे पास, तो हल्का सा नीचे लिख लेते हैं फॉर दैट। यहाँ पे सी लिख लेते हैं, यहाँ पे एस आर के लिख लेते हैं, और यहाँ पे टीडीआई लिख, ये चीज़ हमें पता है। और शांति इधर ईस्ट में, अब ये नहीं पता यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, अब हम इधर मान लेते हैं कि हाँ इधर कहीं शांति है हमारे पास, तो उसको देख लेंगे कि कहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है ना कोस्मो के ऊपर भी आए। ठीक है, थोड़ा साइड में आए इसको मच्छर को, ठीक है, और इधर आए, ठीक है, उसको देख लेंगे। ओके जी, उसके बाद क्या बोला देखो, कि साकेत मॉल। ठीक है, थोड़े से ये भी याद रखना, कभी कभी ना देखो उसमें एस से 3 नाम दे दिए तो कंफ्यूजन होगा, तो उसको प्रॉपर लिख लेना। एस एस लिखोगे तो फिर बाद में कंफ्यूज होगे कि हाँ यार एस से एस आर के लिया था, या फिर शांति लिया था, या फिर साकेत मॉल लिया था। ठीक है, तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव टू बी क्लियर, एक दो वर्ड लिख लिया करो ना। ठीक है, एस आर के टीडीआई हो गया, शांति उधर है। ओके, साकेत मॉल वॉज साउथ वेस्ट किसके,
शांति का साउथ वेस्ट, अगर शांति यहाँ पे है ना तो साउथ वेस्ट यहाँ पे आएगा उसका, ठीक है। तो उसने बोला साकेत मॉल वाज साउथ वेस्ट ऑफ शांति सच दैट इट वाज सिचुएटेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ कोस्मो, ठीक है। कि ईस्ट में किसके है, कोस्मो कौन है, सच दैट इट वाज सिचुएटेड साकेत ना, कौन सा है, साकेत, और ये खुद शांति के साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो उसका साउथ वेस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोले, डीबी मॉल 20 किलोमीटर टुवर्ड द कोस्मो, ये डीबी क्या है यहाँ से 20। अब ये भी नहीं पता कि डीबी यहाँ पे है ना, ये भी नहीं पता यहाँ पे, आप अभी मतलब हमें यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे क्या है, डीबी है कहीं पे ना, उसको हम देख लेंगे कि हाँ नीचे आएगा ऊपर आएगा कहाँ पे आएगा, 20 है और कितना है 20 टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ कोस्मो विच वाज 4 टाइम, क्या बोले देखो विच वाज 4 टाइम, किसके 4 टाइम है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ आपको ना, बिटवीन द कोस्मो एंड साकेत मॉल, कि जो ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ये 4 गुना है कितना, जितना कोस्मो और साकेत के, तो 4 गुना है, तो इसका मतलब अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये कितना है 20 किलोमीटर है, कितना है 20 किलोमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद राजन मॉल वॉज मिड पॉइंट बिटवीन एस आर के एंड शांति मॉल, एस आर के ये है, शांति है, इसके बीच में कहीं पे क्या है, राजन है, क्या है, राजन है। अब ये नहीं पता कहाँ पे है, वो कोस्मो के ऊपर है या फिर साकेत के ऊपर है या किसी के ऊपर नहीं, ये चीज हमें नहीं पता। उसने क्या बोला कि जो राजन मॉल है वो द मिड पॉइंट ऑफ एसआर के एंड द शांति मॉल आल्सो कोस्मो और डीबी इसके बीच में, तो इसका मतलब है कि राजन कहाँ पे है, यहाँ पे है बिल्कुल इसके ऊपर ना, तो राजन कहाँ है, यहाँ पे है, समझे। और ये भी थोड़ा सा फिर शिफ्ट हो जाएगा, जितना ये है उतना ही है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ये फालतू में, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर, और ये भी कितना है 10 किलोमीटर, क्योंकि 20 था ना टोटल, तो 10 और 10, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये है इसको थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ, अदरवाइज आपको ना ये लगेगा इधर कैसे हो सकता है ना, यहाँ पे एस आर के ले लेते हैं और यहाँ पे TDI। अब ठीक है, जितना ये उतना ही है, क्योंकि राजन बिल्कुल सेंटर में। ओके, अब आ जाओ। उसके बाद क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन TDI वेयर इज TDI, ये रहा, एंड SR के, ये जो डिस्टेंस है वो हाफ है किसका, डिस्टेंस बिटवीन डीबी और राजन, तो डीबी और राजन का कितना है 10, तो इसका आप कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब ये तो ऊपर ही है, तो ये भी कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये कितना है 5, और ये कितना है 10, ठीक है। और कुछ है हमारे पास गिवन नहीं, एक बार मैं दोबारा आपको एक बार करा देता हूँ सारा, ठीक है। इसको हटा देते हैं और उसको भी हटा देते हैं आपको, अब आ जाओ दोबारा, क्योंकि ये देखो पजल है, आपने एक पजल सोल्व कर सोल्व करें, आपके 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो आपको 2 मिनट 3 मिनट लग रहे हैं, तो आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, एसआर के मॉल वाज इन नॉर्थ वेस्ट कोस्मो, ये कोस्मो है, इसका नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया, एसआर के आ गया, क्लियर है जी। उसके बाद क्या बोला, शांति मॉल वाज ईस्ट ऑफ सार के, कि शांति के हमें ये पता है इधर है, कितना इधर है ये नहीं पता, हमने इधर ले लिया उसको। साथ के साथ यही बोला जो एसआर के मॉल है वो क्या है, टुवर्ड्स, ये तो हो गया ना, टुवर्ड द साउथ ऑफ TDI, की जो एसआर के वो साउथ के TDI में, इसका मतलब TDI उसके नॉर्थ में, TDI उसके क्या नॉर्थ में। फिर क्या बोला, जो DB कहाँ पे हो गया, नॉर्थ ऑफ मॉल, साकेत मॉल वाज, क्या बोला है, साकेत मॉल वाज टुवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ शांति, की शांति के साउथ वेस्ट में क्या साकेत है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि वो खुद कोस्मो के ईस्ट में है, तो कोस्मो के ईस्ट इधर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला है, राजन मॉल वाज मिड पॉइंट बिटवीन एसआरके एंड SRK एंड शांति, तो जो राजन है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे, और साथ में बोला जो राजन है वो कोस्मो और डीबी के भी मिड पॉइंट में है, तो इसका टोटल 20 था, तो ये 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और साथ में साथ क्या बोले, जो TDI वो हाफ है किसका, राजन और किसका था ये, क्या था हमारा, ये क्या था, DB, कौन सा था, TDI तो ये था, ये कौन सा था, DB, हाँ। जितना डिस्टेंस DB और राजन में उतना TDI का और SRK में हाफ है, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से का 5 और यहाँ तक के 5, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सबसे पहले क्या पूछा, TDI मॉल इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू DB मॉल, तो बताओ ये TDI है और ये DB है, तो DB के किस में है ये बताओ, ये अगर आप ऐसे ले रहे हो कहीं से तो क्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ये क्या था साउथ, ये क्या था वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओहो, अब अगले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये फिगर हमने यहाँ बना दिया, इसको याद रख लो एक बार, SR के यहाँ पे है, TDI इसके ऊपर है, ठीक है, राजन बीच में है, शांति उधर है, कोसो उधर, साकेत इधर और DB ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, अब देखते हैं अगला। इफ द डिस्टेंस बिटवीन SR के मॉल एंड राजन मॉल इज 12,
ओके, एस आर के एंड राजन मोल इज 12, तो ये कितना है 12, ये भी कितना होगा 12। ठीक है, पूछा क्या इफ द डिस्टेंस बिटवीन राजन मोल 12 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टी डी आई एंड डी बी, 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 ये डिस्टेंस निकालना है आपको ना। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये कितना है 12, ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 13 आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, आपके सामने उसने बोला एस आर के और राजन का जो डिस्टेंस वो 12 है। ठीक है जी, ये रहा देखो एस आर के और राजन कितना है 12, ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा। ये कितना है 5, तो ये 12 है, ये 5 तो कितना हो जाएगा 13। टी डी आई और टी बी के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 13 की। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन होगा, सारे हो जाएंगे उसके हिसाब से। इफ द स्टेट डिस्टेंस बिटवीन एस आर के मोल एंड शांति वॉज इन 14 किलोमीटर, 14 एस आर के और शांति ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा आपकी बार 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7, क्योंकि मिड पॉइंट में था। क्या था मिड पॉइंट में था। ठीक है, तो 7 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7। उसके बाद क्या बोला व्हाट टोटल डिस्टेंस बिटवीन वन नीड्स टू कवर इफ वन ट्रेवल फ्रॉम एस आर के मॉल टू साकेत मॉल, वाई राजन मॉल एंड कोसो मॉल, कि उसको जाना कहाँ है एस आर के से साकेत पे जाना है, और वाई राजन और कोसमो। ठीक है, वाई राजन एंड कोसमो। ओके, यहाँ पे जाना साकेत में, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ कितना चलेगा 7, यहाँ से यहाँ कितना चलेगा 10, तो 17 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना चलेगा 5, तो 22 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 22। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, सिंपल। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। करण हैज टू गो एस आर के मॉल वाई राजन, एस आर के पे जाना है वाई राजन, स्टार्टिंग फ्रॉम कोसो मॉल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर। तो वही है सिंपल। देखो अगर इसमें ना आपको डिस्टेंस पूछता सिर्फ कि भाई उसको कोसमो से एसआरके पे जाना है, तो सबसे इजी क्या तरीका होगा, तो ये होगा सबसे इजी। तो बट उसने बोला कोसमो पे कोसमो से जाना है एसआरके, बट बॉय राजन जाना है, तो पहले ये जाना है और फिर ये जाना है। तो यहाँ से यहाँ कितना जाएगा 10, यहाँ से 10 कितना जाएगा, और यहाँ पे 7, बट इस क्वेश्चन में क्या है दे रखे 10। हाँ एसआरके व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू कवर कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि जो हाँ ये भी चीज देखनी, जो 14 किलोमीटर है ना वो इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए जो उसने डिस्टेंस बोला एस आर के और शांति वाला, वो 14 किलोमीटर लिया था ना हमने, तो ये हाफ हाफ कर दिया था। ये 7 और 7 कर दिया ना हमने, तो वो उसी क्वेश्चन के लिए था। इसमें तो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो 12 था, तो इसकी बार 7 है, और इस वाले में तो दिया ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस हमें पता है ओस्मो से राजन 10 किलोमीटर है, बट क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट होती है उनका अलग लेना पड़ता है। इसका तो कुछ दिया ही नहीं था ना, मिड पॉइंट में बोला, तो 10 ये हो जाएगा, ये हमें पता नहीं, तो कितना हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, है ना। कांट बी डिटरमाइन यही था ना। करण हैज टू एसआर के वाई राजन स्टार्टिंग फ्रॉम कोसम व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू। ठीक है, ओके खत्म। हाँ खत्म। ये देखो अब आप करके ट्राई। ठीक है, इसको करो आप। छोटा है आपकी बार, लास्ट वाला तो थोड़ा सा बड़ा था, फिर भी ये वाला तो मेरे को छोटा सा ही लग रहा है कुछ। 4-5 लाइनों का है, तो खत्म करो जल्द से जल्द। अरे चलो देखते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा टाइम सेव भी करना है। कार मूव 8 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, आ जाओ जी। यहाँ पे एक छोटा सा ए ले लेते हैं, 8 किलोमीटर चला दिया इसको। ठीक है, इन द नो डायरेक्शन टू रिच पॉइंट बी, बी पे। देन इट टर्न्स एंड मूव्स फॉर 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, यहाँ चला नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट ही होगा, यहाँ पे पहुंच गया। देन इट टर्न्स एंड मूव्स 8 किलोमीटर इन साउथ, तो साउथ नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, कितना ले लिया हमने 8। उसके बाद क्या बोला, देन इट टर्न्स टू राइट, तो राइट कहाँ मुड़ेगा अपना इधर, तो राइट मुड़ा, और कितना चला 3 किलोमीटर, कितना चला 3, टू रीच पॉइंट सी, टू रीच पॉइंट सी विच इज इन वेस्ट डायरेक्शन, सी विच इज इन वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट में ही होगा। ठीक है, देन वेस्ट में 8 किलोमीटर साउथ, देन इट टर्न राइट एंड मूव्स फॉर 3 किलोमीटर। 8 तो यही था, हाँ ठीक है, ओके।
टू रीच सी, उस विच इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, देन इट टर्न टू राइट, तो हो गया ना विच इन वेस्ट डायरेक्शन, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ये बी था, हाँ ठीक है, वो सिंपल सी बात है, बी के वेस्ट में ही है तो ठीक है, ओके। देन फाइनली इट टर्न्स एंड मूव्स फॉर 10 किलोमीटर साउथ, फिर 10 चला साउथ में, तो ये तो देखो कितना है, 10 है 8 है, ये ओब्वियसली बात है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पाइथागोरस से आप सबको पता है ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस आप लगा भी सकते हो, मैं छोटी छोटी चीजें नहीं करा रहा, ये 8 है, बट यहाँ से उसने बोला कौन सी डायरेक्शन में मूव किया उसने, देन फाइनली टर्न्स मूव 10 किलोमीटर साउथ, साउथ में चला है, तो 8 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, 8 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला, तो डी पे आ गया, डी पे आ गया भाई, ठीक है, उसके बाद क्या बोला, विच इज वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के वेस्ट में हो जाएगा, इन साउथ वेस्ट, साउथ, ओ साउथ वेस्ट बोल रहा है, ओके सॉरी माय बैड, ये वाला क्या बोला था 10 किलोमीटर, मैंने यहीं पे साउथ तक ही पढ़ा है, जो 10 किलोमीटर चला था वो साउथ वेस्ट में चला था, तो साउथ वेस्ट तो ये होगा ना, यहाँ से इधर को चला है, कितना किलोमीटर, 10, और ये जो पॉइंट है डी, ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में ए के, तो इसके बिल्कुल वेस्ट में, मतलब इसकी बिल्कुल लाइन में है, ठीक है, तो ये यहाँ से कितना होगा, देखो ये 8 है, तो ये भी कितना होगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये फिगर बनेगा आपके। एक बार दोबारा बताऊँ, ए से चला बी पे 8, नॉर्थ वेस्ट में चला 10, नीचे साउथ लिया 8 चला, फिर वहां से राइट लिया 3 चला, 3 से साउथ वेस्ट में चला तो इधर चलेगा, ठीक है, और साथ में ये बोला तो जो सी पॉइंट है ये इसके वेस्ट में है, और जो डी पॉइंट है वो ए के वेस्ट में, तो ये मतलब इस स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी, जो ये 6 है, ये कितना है 3, ये कितना है 6, तो 6 और 6 12 और 3 15, 15 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है, पहला, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी, डी एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी एंड बी, ओके, ये आ जाओ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आपके पास ऐसा, अरे ये तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये कितना है देखो, ये ए है, ये डी है, और ये सॉरी बी था, और ये क्या था, डी है, ये 8 है, नीचे वाला कितना है 15 है, 15 और 8 का कितना होता है 17, तो कितना हो जाएगा 17, है ना, क्योंकि आपका हाइपोटेनस लग जाएगा ना, तो क्या होता है स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सबको आपको आता ही है, तो पी कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर 8 है 64, और बेस कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 64 कितना होता है 289, तो 289 किसका होता है 17 का, तो कितना हो जाएगा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस 17 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और है इसमें इस वाले का, ये नहीं है, ठीक है, 2 ही थे उसके ना, ये देखो करके बाद नेक्स्ट पजल, ठीक है, इसको कर ही लेते हैं क्योंकि हम फिर दूसरा देखेंगे ना, चलो कुछ और पेन, चलो इसी, क्या बोला, साल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 16 किलोमीटर टू रीच पॉइंट, ठीक है, ए से चली है डी तक कितना 16 किलोमीटर, आफ्टर रीचिंग डी सी टर्न टुवर्ड्स राइट, राइट मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चल देती है, टू रीच पॉइंट के, यहाँ पे के पे आ गई, ठीक है जी, फ्रॉम पॉइंट के सी ट्रेवल 10 किलोमीटर साउथ, तो साउथ 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर, एंड रीच पॉइंट ई, और ई पे पहुंच जाती है यहाँ पे, इफ सालू हैड ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, इफ सालू हैड ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर वो नॉर्थ की तरफ चलती, और कितना 6 किलोमीटर फ्रॉम के से 6 किलोमीटर, शी वुड हैव रीच पॉइंट जे, तो यहाँ पे पहुंच जाती, बिल्कुल पहुंच जाती, ठीक है, और फिर क्या बोला, पॉइंट क्यू इज नॉर्थ ऑफ, पॉइंट क्यू इज नॉर्थ ऑफ जे एंड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम डी, ओके, जो क्यू है वो जे के नॉर्थ में है, 20 किलोमीटर दूर है किससे, डी से, डी से 20 किलोमीटर है, विच इज शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम डी, ओके, यहाँ से है भाई, ये इसने बोला यहाँ पे क्यू, और ये कितना है 20 किलोमीटर है, कितना है 20, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस है, ऐसे हुआ क्योंकि जे के नॉर्थ में है क्यू, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ई कहाँ है, ये रहा, ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 6 किलोमीटर वेस्ट इधर चलेगी, ठीक है, कितना टोटल तो 12 था, तो यहाँ पे चली वेस्ट, ठीक है, एंड देन सी टुक के लेफ्ट, और उसके बाद क्या लिया, लेफ्ट एंड ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस टू रीच पॉइंट एस, और यहाँ से लिया और एस पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ओके, बट शॉर्ट ये नहीं पता ना, ये एस इसके वेस्ट ईस्ट में है नहीं है, क्योंकि वो एस का हमें कोई नॉलेज ही नहीं है कि कितना चले नहीं कितना, क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू और ई, क्यू और ई के बीच में आपके सामने है, ये 10 है, ये कितना है
ये नहीं पता ना मैंने, तो पहले पाइथागोरस से वो निकाल लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ये क्या था डी, ये कितना है क्यू, ये 20 दिया इसने, ये कितना है 12, तो 20 12 ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 12 दिया हुआ था हमारे पास 144, और ये क्या है बी स्क्वायर, तो इधर इसको माइनस कर लो 116 बचेगा, हाँ शायद 256 बचेगा ना, माई बैड। तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 16 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 10, कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 256 माइनस किया, ओके। ये बताना था 10 और 6 16, 16 और 6 26, तो कितना आंसर आ जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके क्लियर है, क्योंकि ये 20 था ना, ये 20 था, ये 12 था, तो ये कितना आ गया 16, 16 में से 6 ये गिवन है, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, देख लेते हैं क्या बोले, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। डी आ जाओगे, डी ये रहा, क्यू ये रहा, क्यू के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट, सिंपल ये रहा ना, डी की पूछिए किसके रिस्पेक्ट में क्यू से, क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एस 10 किलोमीटर, ई एंड एस, ई एंड एस, वेयर इज ई एंड एस, ई और एस, ये ई था और ये एस था, ये ई है तो कितना होगा 10, तो ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8, ये 10 था यहाँ तक का, तो ये 6 था, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और आएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा एस, मतलब इसके साउथ ईस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 10 ये 8 है, ये 6 ही था यहाँ तक का। ठीक है ना, ओके आ गया। हाँ, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। तो आ जाओ, ये देखो ए की पूछी एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या नॉर्थ वेस्ट है, क्या है नॉर्थ वेस्ट, एस से ए की तरफ पूछे तो क्या है नॉर्थ वेस्ट। मैं पहले ही बोला था ना कि एस को हमें लगे चल यहीं पे ले लेते हैं, बट भाई नहीं ले सकते ना, अपनी मर्जी से कुछ ले सकते। ये 6 था, अब इसने बोला ये 10 है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 है, तो ये कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का तो 6 है, तो 8 थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो ये ए की डायरेक्शन ऐसे क्या है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और okay, four of the following are alike in some way here and group as such the second point is the north of first point। जो second point है वो क्या है north of first point है, मतलब जैसे A और D है तो D क्या होना चाहिए कि north में होना चाहिए, तो कौन सा belong, what is the following that does not belong। okay, सबसे पहले क्या AD है, AD है भाई, हाँ A और D नॉर्थ में है, ठीक है। अगला क्या है KQ, AQ, KQ भी था शायद, K और Q बिल्कुल ठीक है नॉर्थ में। फिगर बना लेना साथ साथ, ई और जे, ई जे, ई जे, ई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, ये भी है। लास्ट क्या है ई क्यू भी ऊपर ही होगा, ई क्यू भी साथ ऊपर ही था ना, ई और क्यू ये भी नॉर्थ में है, फिर एक ही बचा, लास्ट क्या था ई ए। हाँ ये गलत हो जाएगा जब ये गलत हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा देखो, ई ए रहा तो नॉर्थ में नहीं है ना, नॉर्थ में नहीं है इसके। ठीक है, ठीक है, हो रहा है बस। ओके, ये हमने 3 पजल देखे थे डायरेक्शन की ना, तो ये पजल तो हम करते रहेंगे बीच में, आपके मेंस में भी और उसमें आती रहेगी प्री में, तो उसको करते रहेंगे। जो मैंने आपको बताया एक बार फिर कि एसबीआईपीओ का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप बी रेडी और उसका एनालिसिस करके उसका तैयारी करेंगे, कैसे करना है क्या नहीं करना और कैसे शुरू करना है। ठीक है, उसका आपको ब्रीफ मैं आपको करा दूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो डायरेक्शन को देख लेना, कोई समझ में नहीं आया तो बता देना, और क्वेश्चन देख लेंगे करने, एक वीडियो और कर लेंगे डायरेक्शन का। ठीक है, और नहीं तो कोई दूसरा चैप्टर कर लेंगे साइड बाय साइड, ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को रिलेटेड तो मैंने आपको बताया। ठीक है, नहीं तो आप देखो सिंपल ना, अगर आपको कोई भी है ना चीज़ डाउट है, अभी पीडीएफ सर्च करो आप गूगल पे। ठीक है, आपको ना एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी है, आप जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो ना, आप अपने एग्जाम को क्लिक करो और उस पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग की तैयारी करो ना, बैंकिंग पीओ की, ठीक है, तो आपको सारा करंट अफेयर, सीबीसीएल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस बैंकिंग सब मिल जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग ना, ठीक है, ऑल बैंकिंग इंट्रोडक्शन, कंबाइंड एग्जाम, सब चीज़ें ना यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको वीडियो कोर्स करना है, ठीक है, तो वीडियो कोर्स पे चल जाओ। ठीक है, वीडियो कोर्स में जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप कंबाइंड की तैयारी करो तो यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, देखो कंबाइंड में क्या है, इसकी टेस्ट की 442 लेक्चर है, वैलिडिटी 1000 3 साल है। ठीक है,
और क्या-क्या चीज़ जैसे बैंकिंग जो डिज़ाइन हुआ है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा हुआ है। 450 वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया, साथ में स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, डेली करंट अफेयर और जो भी मेन चीज़ है, आपको कोई भी डाउट है तो ये देखो आपका नंबर लिखा हुआ है 7837773651। आप इस पे जस्ट गिव ए कॉल और मैसेज, आपकी क्वेरी जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हमने करना क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।